जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का समावेश होगा, आएगा, तब विवाह किया जाएगा। उससे पूर्व राजन अपने पुत्रों के कल्याण के निमित्त आप गोदान करावे, पितृ कार्य करावे, पुनः विवाह होगा। श्री जनक जी नंदनी के अचिंत्य महात्म्य को बताते हुए जनक जी ने कहा था, आनी दवाकम स्वधय तदेकम, प्रलय काल में जो सत्ता ब्रह्म को भी जीवन दान देती है, वही सत्ता भगवती श्री जनक नंदनी। इसको हमेशा याद रखें। एक बार सुनी थी तुलसी पीठाधीश्वर जी से, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करिष्यम। उन्होंने कहा था ये मंत्र श्री जानकी जी के लिए। गंधद्वाराम, ये जानकी जी का नाम। कहा कैसे? जिसको न्याय दर्शन का ज्ञान है, गंध कहते हैं गंध, मही बिनु गंध न पावे कोई। और तत्व गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना। गंध यानी गंधवत पृथ्वी, और वही है द्वार, उत्पत्ति स्थान, प्राकट्य स्थान जीविका। इसका मतलब गंध द्वार का मतलब भगवती जनकनंदिनी। गंध है, गंधवती पृथ्वी ही द्वार है, प्राकट्य स्थल है जिनका। ऐसी गंध द्वारा कहने से जनकनंदिनी का ही ज्ञान होता है, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत अच्छा लगा। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो बहुवे श्रियम। ऐसी भगवती जनकनंदिनी। फाल्गुन्याम उत्तरे राजन तस्मिन् वैवाहिकं कुरु राम लक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम। श्री विश्वामित्र महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देखो इधर इक्ष्वाकु वंश है और इधर विदेह वंश है, दोनों का संबंध सर्वथा अनुरूप है। वर कन्या भी दोनों परस्पर अनुरूप है। हमारी इच्छा है, ये दोनों महापुरुष, दोनों ऋषि निर्णय करते हैं। हमारी इच्छा है कि आपके छोटे भाई जो कुशध्वज है, इनकी जो दो कन्या है, उनकी दोनों कन्याओं का विवाह श्री भरत लाल जी से, श्री शत्रुघ्न लाल जी से भी हो जाए एक साथ। और हम वर्ण करने के लिए उन दोनों कन्याओं की याचना करते हैं। इतना सुनते ही ईश राजा कुशध्वजा सुतातु यंदर श्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयाम है। लोकपाल समान सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः उभयोरपि राजेंद्र संबंधे नानुबध्यताम। हमारी इच्छा है कि दोनों राजवंश संबद्ध हो जाएं, दोनों राजवंश परस्पर जुड़ जाएं, और उसका यही उपाय होगा। मैं इस कुल को परम धन्य मानता हूँ जिन कुल में विवाह का निर्धारण आचार्य लोग बैठ करके कदम यत् आज्ञापयत स्वयं एवं भवतु। श्री जनक जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो भगवान, आप दोनों ने यदि निर्धारण कर लिया है तो बहुत अच्छा है। हम अपने छोटे भाई को बता देते, मांडवी उनका क्रम से विवाह हो जाए। एक अन्ना राजपुत्री नाम, ये जो राजपुत्रियां हैं, एक दिन में विवाह करना हो तो कोई दुशावा नहीं है। ज्ञान महोत्सव को संपन्न करें, धन्य है। प्रातः काल श्री चक्रवर्ती जी महाराज के द्वारा गोदान, ये महान अभ्युदयिक कृत्य है। और 4 पुत्र के हिसाब से 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 लाख गायों का दान श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने वहां किया। सहसा उसी दिन श्री भरत जी के मामा है युधाजित। युधाजित महाराज श्री अयोध्या गए थे, वो आ गए थे, यहाँ भी आए और कहने लगे, मैं तो अयोध्या से जानकारी प्राप्त करके यहाँ मिथिला आ गया हूँ। मैंने सुनी है, स्नेह के कारण मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर दशरथ जी महाराज ने युधाजित महाराज का प्रभुत सम्मान किया। प्रातः काल विजय मुहूर्त प्राप्त हुआ। विजय मुहूर्त में ऋषियों को साथ लेकर के यज्ञ स्थल तक पहुंच गए हैं, जहां प्रभु चारों भाइयों का क्रम से विवाहोचित दूल्हा वेश में सबका अलंकरण किया गया। अपने पुत्रों के साथ राजा दशरथ महाराज
पुरोहित भगवान वशिष्ठ को आदेश करके और जब द्वार पर आए, द्वाराचार किया गया। भगवान वाल्मीकि कहते हैं पुत्रः कैकेयीराजस्य साक्षात् भरत मातुलः त्वरया अभ्युपेतु हम दृष्टुकाम स्वसुतम। तो उस समय वशिष्ठ जी के साथ जब चक्रवर्ती जी द्वार पर आए, द्वाराचार संपन्न हो गया, श्री जनक जी ने कहा यहाँ कौन है भगवान, आप द्वार पर कैसे टिक गए? ये पूरा का पूरा आपका है, किससे आज्ञा लेने की अपेक्षा है? आप आगे चले, मैं और मेरी समस्त कन्याएं वेदी पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।